चलिए पैरों को मोड़कर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों की तर्जनी और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाएं, बाकी उंगलियां सीधी घुटनों के ऊपर इस तरीके से रखें। रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधा रहे। शरीर को सहज स्थिति में लाएं। आंखें हल्के से बंद, गहरा श्वास लें और प्रणव ध्वनि का उच्चारण करेंगे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में योग क्लास ज्वाइन करें तो अच्छी बात है। किसी योग क्लास में आप नहीं जा सकते हैं और घर में रह करके योगाभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या अभ्यास करें, इसकी जानकारी नहीं है तो क्या करें। और इस वीडियो के माध्यम से जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी योग शिक्षक के मार्ग निर्देशन में किसी योग क्लास में रहकर ही योगाभ्यास कर रहे हैं। अपने दैनिक योगाभ्यास में हमने 5 चीजों का समावेश करना चाहिए। क्या क्या? सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम और ध्यान। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। चलिए सूक्ष्म व्यायाम आरंभ करते हैं। दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को आगे खोल के रखें, हथेलियां शरीर के अगल बगल में, रीढ़ सीधा। सबसे पहले पैर की उंगलियों का अभ्यास। उंगलियों को बार बार इस तरीके से मोड़ें। दूसरा अभ्यास टखने के जोड़ का, इस तरीके से ऊपर नीचे, आगे दबाएं, ऊपर खींचिए। 1 2 3 4 5। इसके बाद चारों ओर घुमा दें। 1 2 3 4 5। दूसरी ओर से 1 2 3 4 5। इसके बाद नी जॉइंट्स के लिए घुटने का अभ्यास। दाहिना पैर मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद घुमा लेंगे चारों ओर। 1 2 3 4 5। दूसरी ओर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। बायां पैर, श्वास बाहर। 1 2 3 4 5। घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी ओर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दाहिने पैर को मोड़ करके बाई जंघा के ऊपर रखें इस तरीके से। बाएं हाथ से इस पंजे को पकड़ लें। दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को श्वास भरते हुए दबाएं, नीचे जमीन में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर, ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। 2 3 4 5। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे पैर से बाएं पैर मोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अगला अभ्यास बटरफ्लाई का। दोनों पैर के तलमों को मिलाएं, इस तरीके से पंजों को दबा लें, एड़ियों को पीछे मिला लें, रीढ़ सीधा और घुटनों को ऊपर नीचे करें। नीचे जमीन पर मिलाने का प्रयास, ऊपर लाएं और नीचे जमीन पर ले जाएं। रिलैक्स। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को फैलाएं और दाहिने हाथ से बायां पंजा, बाएं हाथ से दायां पंजा छुएं और दाहिने बाएं दाएं बाएं इस तरीके से घूमिए।
रिलैक्स। नेक्स्ट चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए जाएं पीछे, सांस बाहर छोड़ते हुए जाएं, पंजे को छूते हुए जाएं पीछे, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। इस तरीके से 3 4 5। अब दूसरी ओर से घूमिए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैर की उंगलियों से लेकर के हिप्स तक के सारे जॉइंट्स का अभ्यास हमने कर लिया है। अब हाथों के जॉइंट्स का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध तक उठाएं, आगे फैला लें, उंगलियों को फैला करके टाइट कर लेंगे। श्वास भरते हुए जोर से मुट्ठी बंद करें, श्वास खाली करते हुए छोड़ दिया। रिलैक्स। इसके बाद रिस्ट जॉइंट। दोनों हाथों को फिर से उठाएं, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद कर लें और इस तरीके से घुमा लें। कलाई के जोड़ का अभ्यास। पहले एक ओर से घुमाएं और फिर इसके बाद दूसरी ओर से भी घुमा लेंगे इस तरीके से। रिलैक्स। इसके बाद एल्बो जॉइंट्स, कोहनी के जोड़ का अभ्यास। ऐसे बार बार कोहनियां कंधों की सीध तक उठाएं और हाथों को मोड़ करके उंगलियां कंधों में टच करें, इस प्रकार से। रिलैक्स। अब कंधों के जॉइंट का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को रखें कंधों में, कोहनियों को मिला लेंगे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, बाहर छोड़ते हुए घुमाते हुए लेके आए नीचे, फिर कोहनियों को मिला लेंगे। 2 3 4 5। अब दूसरी ओर से, पीछे की ओर से ले जाएं ऊपर। 1 2 3 4 5। स्कंध खिंचाव। हाथों को ऊपर उठाएं, दाहिने हाथ से पकड़ें बाएं हाथ की कलाई, श्वास भरते हुए खींचिए। झुकना नहीं है, कोहनी सिर के पीछे आ जाए और ये हाथ इस कंधे को छूने लगे। उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर, अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को खींचिए, बाईं ओर, दाईं ओर, फिर बाईं ओर। रिलैक्स। इसके बाद गर्दन के 4 अभ्यास करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं और प्रयास करें कि आपकी ठोड़ी आपके कंठकूप को छूने लगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास बाहर आगे, फिर से पीछे, आगे। 3 बार आगे पीछे झुकाने का अभ्यास। दूसरा अभ्यास, श्वास बाहर, दाहिनी ओर झुकाएं सिर को, श्वास भरते हुए बीच में, बाहर श्वास, बाईं ओर झुकाएं बीच में। 2 राइट साइड, फिर 3 तीसरी बार। रिलैक्स। नेक्स्ट, मोड़ेंगे गर्दन को दाएं बाएं, श्वास बाहर, अपने दाहिनी ओर मोड़िए, थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए, श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, थोड़ी कंधे की सीध में, श्वास भरते हुए सामने। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड, दाहिनी ओर, बाईं ओर। रिलैक्स। नेक्स्ट, चौथी एक्सरसाइज जिसमें नेक रोटेशन करना है।
गर्दन को चारों ओर घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। श्वास बाहर, आगे झुकाएंगे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं से बाईं ओर पीछे ले जाएं पूरा, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से आगे लेके आए। 3 बार क्लॉकवाइज और फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब बाएं से दाईं ओर। रिलैक्स, थोड़ी देर के लिए विश्राम, गहरी श्वास। 2-3 बार गहरी श्वास लें। अब खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर कुछ आसनों का अभ्यास। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद हम 5 राउंड सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। दोनों पंजों में लगभग 1-2 इंच का फासला, दोनों हथेलियां खुली हुई और शरीर से इस तरीके से लगी हुई। आरंभ करेंगे। 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणाम आसन। 2, श्वास अंदर, उठाएं दोनों हाथ ऊपर और श्वास खाली करते हुए कमर से झुके पीछे। 3, श्वास बाहर, आगे झुकाएं कमर से जितना जो झुक सकते हैं। दोनों हथेलियां पंजों के पास और माथा घुटनों के पास ले जाने का प्रयास। 4, बायां पैर पीछे, कमर को दबाएं, देखें ऊपर। 5, दूसरा पैर भी पीछे, शरीर को धकेलें पीछे, एड़ियां जमीन पर मिलाने का प्रयास। श्वास बाहर। 6, दोनों हाथ पैर अपने स्थान पर, घुटने, सीना, ठोड़ी जमीन पर टच करें। सामान्य श्वास। 7, श्वास अंदर भरते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा उठाएं और ऊपर देखें। 8, फिर से 5वां वाला पोज, श्वास बाहर। 9, बायां पैर आगे लेके आए, जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे। अगला पैर देखिए सीधा 90 डिग्री में, दूसरा पैर पूरा पीछे, कमर को दबाएं, ऊपर देखें। 10, दूसरा पैर भी आगे, हाथ पैर एक सीध में, श्वास बाहर, माथा घुटनों पर। 11, श्वास अंदर भरते हुए कमर से झुके पीछे, दोनों हाथ ऊपर। 12, श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणाम आसन। रिलैक्स। सेकंड राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाथ नीचे। तीसरा राउंड। 1, प्रणाम आसन। 2, हस्त उत्तान आसन। 3, पाद हस्तासन। 4, अश्व संचलन आसन। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार आसन। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचलन आसन। 10, पाद हस्तासन। 11, हस्त उत्तान आसन। 12, प्रणाम आसन। रिलैक्स। फोर्थ राउंड। 1, 2, श्वास अंदर। 3, श्वास बाहर। 4, अंदर श्वास। 5, बाहर श्वास। 6,
श्वास बाहर, 7, श्वास भीतर, 8, श्वास बाहर, 9, श्वास अंदर, 10, बाहर श्वास, 11, श्वास अंदर, 12, श्वास बाहर छोड़ते हुए प्रणामासन, विश्राम। लास्ट राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रिलैक्स, विश्राम। 5 राउंड सूर्य नमस्कार के हो गए। थोड़ी देर के लिए विश्राम, श्वासों को सामान्य होने देंगे। गहरी श्वास लें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब कुछ विशेष आसनों का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर के हम 2 आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। पहला ताड़ासन, दोनों पैरों को पास में लाएं, हाथों की उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, सामने लेके आएं, श्वास अंदर भरते हुए ले जाएं ऊपर और एड़ियों को उठा देंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएं, रुकें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, नीचे, हाथ नीचे। गहरी श्वास एक बार। खड़े होके दूसरा आसन करेंगे। दोनों पैरों में लगभग 2-2.5 फीट का फासला। दाएं साइड और बाएं साइड झुकने का अभ्यास, तिर्यक ताड़ासन। श्वास अंदर भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सिर को छूता हुआ ऊपर की ओर, हथेली दाहिनी ओर है और दाहिना हाथ शरीर से लगा हुआ। श्वास बाहर छोड़ें और कमर से झुकें राइट साइड। केवल साइड में झुकना है, आगे पीछे नहीं जाना है, केवल साइड में। ऊपर का हाथ सिर को छूता रहे, हथेली नीचे की ओर है और नीचे वाला हाथ आपके घुटनों से थोड़ा नीचे तक चला जाए। इस स्थिति में रुकें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, वापस हाथ नीचे। अब यही अभ्यास बाईं ओर करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए झुकें बाईं ओर। दाहिना हाथ सिर को छूता हुआ सीधा, हथेली नीचे की ओर, बायां हाथ शरीर से लगा हुआ, घुटने से थोड़ा नीचे तक चला गया। केवल साइड में झुके रहें। दाहिनी ओर खिंचाव होगा, महसूस करें खिंचाव को। इस स्थिति में रुकें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, वापस विश्राम। खड़े होके 2 अभ्यास हो गए। शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव का अभ्यास हो गया। अब हम बैठ के आसनों का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये वज्रासन है, पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां फैली हुई, बीच के गैप में बैठेंगे और आगे से इस तरीके से घुटने मिले हुए, दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर, रीढ़ सीधा रहेगा। अब इस आसन में बैठ करके हम 2 आसनों का अभ्यास करेंगे, एक बैकवर्ड बेंडिंग का और दूसरा फॉरवर्ड बेंडिंग का। पहला अभ्यास करेंगे ऊष्ट्रासन या अर्ध ऊष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को इस तरीके से कमर में रखें, श्वास अंदर भरते हुए धीरे से झुकेंगे पीछे और फिर श्वास बाहर छोड़ करके सामान्य श्वास लेते रहे। इस स्थिति में रुकें। और जिनका अभ्यास हो चुका है
वो अपने हाथों को यहां ले जा सकते हैं इस तरीके से। यहां पर रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। वापस वज्रासन में गहरी श्वास ले 1-2 बार। अगला आसन फॉरवर्ड बेंडिंग का शशांक आसन। ऐसे ही वज्रासन में बैठना है, घुटनों में फासला करें, अधिकतम जितना फैला सकते हैं, पीछे बैठे रहना है, हिप्स को उठाना नहीं है, दोनों हथेलियों को सामने रखें, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाएं जितना ले जा सकते हैं और बिना पीछे से उठे हुए थोड़ी जमीन पर लगाने का प्रयास करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास सामान्य चलता रहे। कमर को लचीला बनाने के लिए और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन है शशांक आसन। रिलैक्स, वज्रासन में वापस। अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पाचन संस्थान के लिए और विशेष रूप से डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी आसन है। बायां पैर मोड़ लीजिए और ऐसे लगा लें और दाहिना पैर उठा करके बाईं ओर रख लीजिए इस तरीके से। अब दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ ले जाए यहां, देखिए ऐसे, और दबाना है इसको अंदर की ओर। ये जो घुटना है ना, इसको अंदर की ओर दबाइए और इतना दबाइए कि यह हाथ इस पैर में पहुंच जाए। अब जिनका अभ्यास नहीं है तो नहीं ले जा पाते हैं, तो जितना भी आपसे हो सकता है। दायां हाथ पीछे है, श्वास बाहर छोड़ते हुए घूमिए पूरा पीछे की ओर, जितना घूम पाते हैं। जितना आप घूमेंगे उतना आपके इस दाईं जंघा का दबाव आपके पाचन संस्थान पर पड़ेगा। अधिकतम घूमने का प्रयास करें, श्वास को नॉर्मल चलने दें और रुकने का प्रयास करें इसमें। वापस पैर को सीधा कर लें। अब दाहिना पैर मोड़ लीजिए इसी तरीके से। अब बायां पैर इधर रख लेंगे दाहिनी ओर, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से इस पैर को दबाएं और पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ करके पूरा घूमे बाईं ओर। अब श्वास नॉर्मल चलने दें, इसी स्थिति में रुकें। पाचन संस्थान में दबाव पड़ेगा, रीढ़ पूरा घुमा हुआ है। रीढ़ के लिए भी और पाचन संस्थान के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। रुकने का प्रयास करें, आसन में खिंचाव को अनुभव करें, कमर में, रीढ़ में और पाचन संस्थान में। वापस पैर सीधे, विश्राम। दोनों हथेलियां पीछे, उंगलियां पीछे की ओर और शरीर को थोड़ा सा पीछे ले जाएं और इस स्थिति में विश्राम करें। चलिए अगला आसन करते हैं गोमुखासन। बायां पैर मोड़ लीजिए, इसके ऊपर दाहिना पैर मोड़ के रखिए। ऐसे मोड़िए कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। देखिए इस तरीके से दोनों पैर इस तरीके से, रीढ़ गर्दन सीधा रहे। दाहिना घुटना ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर से ले जाएं, बायां हाथ नीचे से धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे पास ले जाएं और आपस में पकड़ लेंगे ऐसे। यह है गोमुखासन। कंधों में खिंचाव होगा, जो हाथ नीचे है उसके कंधे में अधिक खिंचाव होगा। तो कंधों की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, हॉर्निया के लिए और पीठ की मांसपेशियों की सक्रियता के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है गोमुखासन।
और फिर धीरे से पकड़ छोड़िए, हाथों को नीचे। अब यह अभ्यास दूसरी ओर से। अब दाहिना पैर पहले मोड़िए और बाएं पैर को ऊपर से रखिए। अब बायां घुटना ऊपर हो गया तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ नीचे से जाएगा। और ये हाथ अगर ऊपर ले जाने में दिक्कत होती हो तो बाएं हाथ से इस तरीके से सपोर्ट करें और ऊपर की ओर कर दें इसको। देखिए अब ऊपर चला गया, अब आराम से ऊपर से पकड़ में आ जाएगा। इस तरीके से खींच लीजिए। ये सिर बिल्कुल सीधा रहे, आगे झुकाना नहीं है, गर्दन को हल्का सा पीछे की ओर। अब दाहिने कंधे में बहुत खिंचाव होगा, इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें, कंधे के खिंचाव को अनुभव करें। नीचे वाले हाथ के कंधे में अधिक खिंचाव होगा, वहां पर ध्यान ले जाएं। थोड़ा हल्का खिंचाव कमर में होगा, पीठ की मांसपेशियों में होगा। जहां जहां पर भी आसन का प्रभाव हो रहा है उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। विश्राम, वापस आ जाएंगे। अब 2-3 आसन लेट के करेंगे। पेट के बल लेट जाएं, बाईं हथेली को ऐसे रखें, इसके ऊपर दाहिनी हथेली, इसके ऊपर ऐसे कनपटी रखें, दोनों पैरों को फैलाएं, पंजे बाहर की ओर, शरीर को ढीला छोड़ें, आंखें हल्के से बंद। यह विश्राम के लिए आसन है, मकर आसन। अब इसके बाद 2 आसन करेंगे हम पेट के बल लेट करके। पहला तिर्यक भुजंगासन। दोनों हथेलियों को इस तरीके से रखें कंधों के पास, पैरों में लगभग 2-2.5 फीट का फासला। दोनों हथेलियों में दबाव देते हुए श्वास भरते हुए उठें ऊपर, इस तरीके से पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखिए अपना बायां पैर घूमना है, हमने स्पाइन ट्विस्ट कर रहा है। रीट भी और पाचन संस्थान भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन। रुकने का अभ्यास करें, प्रयास करें कि थोड़ी आपके कंधे के ऊपर आ जाए और फिर आपको आराम से दूसरा पैर दिखाई देने लगेगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। यही अभ्यास दूसरी ओर से करेंगे। श्वास अंदर, ऊपर उठेंगे, बाहर श्वास, बाएं कंधे के ऊपर से देखेंगे दाहिना पैर। इस स्थिति में रुकें, कमर और आंतों में हो रहे खिंचाव के प्रति सजगता बनाएं। रुकने का प्रयास, फिर श्वास अंदर भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। मकर आसन में विश्राम। अगला आसन करेंगे शलभासन। थोड़ी जमीन पर दोनों पैरों को मिलाएं, पीछे की ओर खिंचाव दोनों पैरों में। दोनों हथेलियां या तो शरीर से लगी हुई ऊपर की ओर या हथेलियों को थाइस के नीचे रख सकते हैं और मुट्ठी भी बंद कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। श्वास अंदर, दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचते हुए उठाएं ऊपर। घुटने से मुड़ना नहीं है, जितना ऊपर उठ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊपर ले जाएं। यहां पर रोकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम आराम से नीचे। विश्राम, मकरासन। शलभासन। घुटनों में दर्द, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द आदि के लिए बहुत लाभकारी आसन है। अब आराम से करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियां शरीर से लगी हुई नीचे की ओर रहेंगी। आसन करेंगे उत्तान पादासन। बहुत लाभकारी आसन है पाचन संस्थान के लिए। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, लगभग 30 डिग्री में, 30 से 45 डिग्री के बीच उठाना है दोनों पैरों को। सीधे दोनों पैर आगे की ओर खींचे हुए
घुटनों से मोड़ना नहीं है। यहां पर रुकने का प्रयास करें। पाचन संस्थान के लिए, नाभि डिग जाती है उसके लिए बहुत लाभकारी आसन है उत्तान पादासन। लेकिन यदि कमर में अधिक दर्द रहता हो तो दोनों पैर एक साथ न उठाएं, उसमें दर्द बढ़ सकता है। तो उस स्थिति में केवल एक ही पैर को उठा करके होल्ड करें, बारी बारी से दोनों पैरों को। यहां पर रोकने का प्रयास, अपनी क्षमता के अनुसार आसन में यहां पर रुकें, आगे की ओर खिंचाव हो। थक जाएं तो फिर झटके से पैरों को नहीं लाना है नीचे, आराम आराम से धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे, और फिर इस तरीके से विश्राम शवासन में। और पाचन संस्थान के लिए दूसरा आसन पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को मोड़िए इस तरीके से। विशेष रूप से गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए, गैस की समस्या के लिए बहुत अच्छा आसन है। मोड़ेंगे दोनों पैरों को। कमर में दर्द है तो एक ही पैर मोड़ सकते हैं, और दोनों हाथों से ऐसे बांध लीजिए, दोनों पैरों को दबा लीजिए, अपनी पेट की ओर दबाइए। अब श्वास बाहर छोड़ें, सिर को उठाएं और दोनों घुटनों के बीच में ठोड़ी टच करें, ऐसे। यहां पर रुकने का प्रयास करें। श्वास बाहर रोकें थोड़ी देर, जितनी देर रोक सकते हैं। उसके बाद श्वास नॉर्मल चलने दें। रुकने का प्रयास करें अपनी क्षमता के अनुसार। कम से कम 10 सेकंड तो होल्ड जरूर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से सिर नीचे और पैरों को सीधा कर लेंगे। शवासन में विश्राम। और शवासन से पूर्व एक आसन और कर लेते हैं, सेतु बंध आसन। शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रियता प्रदान करता है। दोनों पैरों को मोड़ें इस तरीके से। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजों को ऐसे पकड़ लीजिए। अब देखिए, अब उठा दें शरीर को, श्वास अंदर भर के शरीर जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाइए, खींचिए ऊपर की ओर। कंधे, सिर, दोनों पैर जमीन पर अच्छे से टिका रहे, दोनों पैर जमीन पर। और जितना खींचते हैं ऊपर की ओर खींच के रखिए, होल्ड कीजिए। और आपके देखिए रीढ़ में, पेट में, जंघाओं में, काफ मसल्स, हर जगह खिंचाव होगा। सेतु बंध आसन बहुत लाभकारी आसन है शरीर के प्रत्येक अंग के लिए। अब यहां पर रुकने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से कमर को नीचे रखना है। दोनों पैरों को सीधा करें। पैरों में 2-2.5 फीट का फासला। दोनों हथेलियां भी शरीर से थोड़ा सा हट करके, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां थोड़ा मुड़ी हुई। आंखें हल्के से बंद करें। शरीर को सहज स्थिति में, सिर को सीधा और सहज, पूरे शरीर को धीरे धीरे शिथिल छोड़ते जाएं। शवासन। शरीर को शव की भांति छोड़ देना है। पूर्ण विश्राम की स्थिति। इसमें पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर की ओर शरीर के प्रत्येक अंग पर ध्यान ले जाएं, एक के बाद एक, और उस अंग विशेष को शिथिल छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। जब आप ध्यान ले जाते हुए हर अंग की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे तो पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए पूर्ण विश्राम की स्थिति में जाएं, हर अंग को शिथिल छोड़ते जाएं।
विश्राम हो जाने के बाद दोनों पैरों को लाएं पास में, हथेलियां उठा के रब करें, आंखों के ऊपर दोनों हथेलियां, आंखें बार बार खोले बंद करें, खोलें और फिर हथेलियां हटाएं। धीरे से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। अब अपने पैरों को आरामदायक स्थिति में मोड़ लें। जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठिए, लेकिन ध्यान रहे रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। आंखें खोल भी सकते हैं, हल्के से बंद भी कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे शरीर के पोस्चर के प्रति सजगता जरूर रखनी है। कमर ढीली ना हो, रीढ़ झुके ना आगे को, सहज स्थिति में, लेकिन रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। थोड़ी देर 2 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, दीर्घ श्वसन का। धीमा लंबा गहरा श्वास अंदर भरें। फेफड़े के पूरे निचले स्तर तक श्वास को भरें, डायाफ्राम तक। जब श्वास भीतर जा रहा है तो आपका पेट थोड़ा बाहर निकले। उस समय आप हाथ लगा के देख सकते हैं इस प्रकार। जैसे ही श्वास बाहर छूट रहा है तो पेट अंदर की ओर जा रहा है। देखिए, श्वास भरा तो पेट बाहर निकला है, हाथ आपका बाहर आ रहा है। श्वास बाहर छूटा तो हाथ अंदर की ओर दब रहा है। तो इस तरीके से आप अपने उदर पर हाथ रख करके पता कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। धीमा लंबा गहरा श्वास अंदर भर रहे हैं तो हाथ आपका बाहर की ओर आ रहा है। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका हाथ अंदर की ओर दब रहा है। इस प्रकार दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें, बहुत लाभकारी है। भरपूर मात्रा में प्राणवायु आपके भीतर पहुंचेगी। विश्राम। पहला अभ्यास हमने दीर्घ श्वसन का किया। अब थोड़ी देर कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति से शरीर का शोधन होता है, कफ विकार दूर होते हैं, शरीर के टॉक्सिन से बाहर छूटते हैं और पाचन संस्थान के अंगों का भी व्यायाम होता है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। झटके के साथ श्वास बाहर छोड़ते रहेंगे और पेट अंदर दबता रहेगा। कपालभाति। झटके के साथ श्वास को छोड़ें। जैसे ही श्वास बाहर छूटेगा तो श्वास बाहर छूटते समय झटके के साथ पेट अंदर दबेगा। सामान्यतया 1 सेकंड में 1 श्वास बाहर छोड़ना है। और यदि कमज़ोर हैं, कोई गंभीर रोग हैं, बीपी हाई है, हार्ट पेशेंट हैं, तो और भी बहुत धीरे धीरे इस अभ्यास को करें, अन्यथा नहीं करें। कपालभाति को तेज नहीं करना है, लेकिन जो लोग पूर्ण स्वस्थ हैं वो तेजी से भी कर सकते हैं। इस अभ्यास को अधिकतम 5 मिनट तक। और जो बिगिनर्स हैं, जो अभी योगाभ्यास शुरू ही कर रहे हैं, उन लोगों को एक बार में 60 से लेकर 100 श्वासों से अधिक नहीं चलाना है। जैसे ही आपकी श्वासें 60 से 100 के बीच हो जाती हैं, उसके बाद रुक जाएं, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करें, गहरा श्वास लें, उसके बाद फिर दूसरा चक्र शुरू करें। ऐसे 2-3 चक्र करना ही पर्याप्त होगा। जिनका अभ्यास पर्याप्त हो चुका है वो इस अभ्यास को 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। कपालभाति शरीर का शोधन करने वाली क्रिया है। इसको षटकर्म में स्थान दिया गया है हठ योग में।
जो षटकर्म का मतलब जो शरीर की शोधन की क्रियाएं हैं, कपालभाति के द्वारा भी शरीर का शोधन होता है। भीतर की अशुद्धियां छूटती हैं। विशेष रूप से कफ दोषों को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। पाचन संस्थान के सभी अंगों की सक्रियता को बढ़ाता है कपालभाति। पाचन संस्थान के रोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है, लेकिन ध्यान रहे गंभीर रोगियों को, हृदय रोगियों को, हाई बीपी में, कमर में दर्द हो, पेट में कोई और दिक्कत हो, हॉर्निया हो, या माताओं बहनों में पीरियड्स के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, इन स्थितियों में इस अभ्यास को नहीं करना है। विश्राम करेंगे। थोड़ी देर गहरी श्वास, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। पूरा श्वास भर जाने दें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। अब बहुत धीमे से लंबा गहरा श्वास भरें और पूरा श्वास अंदर भर जाए तो फिर सिर को आगे झुकाएं, ठोड़ी को यहां पर लगाने का प्रयास करें, जालंधर बंद, और श्वास को भीतर रोक लें। भरें गहरा श्वास, गहरा श्वास भीतर भर करके रोक लिया और श्वास अपनी क्षमता के अनुसार भीतर रोकना है। जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकें। जितनी देर आप सहजता से श्वास रोक सकते हैं रोकिए, और जब नहीं रोक पाएंगे तो धीरे से बंद हटाएं और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह आभ्यंतर कुंभक, आंतरिक कुंभक का अभ्यास बहुत लाभकारी प्राणायाम है। बद्ध को हटाया और धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंक रहे हैं। पूरा श्वास बाहर छूटने दीजिए, फेफड़े को पूरा खाली हो जाने दीजिए। विश्राम। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर रोकना है। जब श्वास रोकने का अभ्यास हो, अर्थात कुंभक का अभ्यास हो, चाहे श्वास भीतर रोकें या श्वास बाहर रोकें, उसमें जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जितना आप सहजता से रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकें। हाँ, यदि बीपी बहुत अधिक रहता है, हार्ट पेशेंट हैं, तो उस स्थिति में कुंभक का अभ्यास ना करें। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आ जाएं। अब करेंगे बाह्य कुंभक का अभ्यास। पहले गहरा श्वास भरें, पूरे श्वास को बाहर खाली कर दें और श्वास बाहर छोड़ करके श्वास को बाहर रोक लें। जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं रोकें, और उसके साथ अगर आप उड्डयन बंध लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा। उसमें पेट को धीरे से अंदर की ओर खींचना है, जितना पीछे खींच सकते हैं खींचना है पेट को, और जालंधर बंध भी लगाना है। अपनी क्षमता के अनुसार रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए भी हटा लेंगे। गहरा श्वास अंदर भरा, पूरे श्वास को झटके से बाहर छोड़ दिया। श्वास बाहर खाली करने के बाद रोक लिया श्वास को बाहर, पेट को अंदर की ओर खींच लिया। यह उड्डयन बंध है, जितना पेट आप पीठ की ओर खींच सकते हैं, और ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगा लिया। ये जालंधर बंध है। और इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। यह बाह्य कुंभक। विश्राम। बाह्य कुंभक। एक बार और अभ्यास करेंगे। गहरा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर, फिर से श्वास बाहर रोक लिया है। दूसरी बार कुंभक का अभ्यास। पेट को पूरा भीतर की ओर खींच के होल्ड कर लिया।
उड्डयन बंध और जालंधर बंध, दोनों बंधों के साथ बाह्य कुंभक का अभ्यास। और इसमें मूल बंध भी लगा सकते हैं। और एक बार और बाह्य कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ एक साथ कर सकते हैं। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, तीनों बंधों को जब साथ साथ लगाते हैं तो फिर महाबंध बन जाता है। तो महाबंध का अभ्यास आप बाह्य कुंभक के साथ कर सकते हैं। विश्राम, एक बार गहरा श्वास, इसके बाद एक अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया का। पाचन संस्थान को दुरुस्त रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अग्निसार क्रिया। पाचन संस्थान की हर समस्या के लिए, पाचन संस्थान के सारे अंगों को एक्टिव कर देता है। और अग्निसार का मतलब ही है पाचक अग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया है यह अग्निसार क्रिया। चलिए, दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर रखें, गहरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास को बाहर रोक लेंगे और जितनी देर तक श्वास बाहर रुकेगा उतनी देर तक तेजी से पेट को अंदर बाहर करेंगे। फिर से एक बार गहरा श्वास, और एक बार गहरा श्वास, विश्राम। एक अभ्यास और कर लेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। बहुत लाभकारी प्राणायाम है, विशेष रूप से शीत ऋतु के लिए तो बहुत अच्छा है। सूर्य नाड़ी को एक्टिव करता है। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में रखें, दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में। बाई नासिका को बंद करेंगे, दाई नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास अंदर भरेंगे। श्वास जब अंदर पूरा भर जाएगा उसके बाद दोनों नासिका को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद जालंधर बंध लगाएं। उसके बाद श्वास भीतर रोक लेना है। कितनी देर? जितनी देर आपसे रुक सकता है श्वास को भीतर रोकने का प्रयास करें। बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, श्वास अंदर भर जाएगा, दोनों नासिका बंद, और बाएं नासिका को खोल करके धीरे से बाएं से श्वास बाहर। ऐसे अभी हम केवल 3 चक्र करेंगे। हर बार दाहिने से श्वास भरना है, क्षमता के अनुसार भीतर रोकना है और बाएं से धीरे से श्वास को बाहर छोड़ना है। चलिए, बाईं नासिका बंद है, दाहिनी नासिका से धीरे धीरे पूरा श्वास अंदर भरा, अंदर रोक लिया श्वास को, जालंधर बंध लगा लिया। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर रोक के रखना है और
जब ना रोक पाएँ तो फिर धीरे से जालंधर बंद हटाएंगे और दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को तेजी के साथ नहीं छोड़ना है, बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। यह एक चक्र हुआ। इसी तरीके से दूसरा चक्र फिर से करेंगे। फिर से दाई नासिका से बहुत धीरे धीरे श्वास को भीतर भरा, रोक लिया श्वास को भीतर, जालंधर बंद लगा लिया और श्वास भीतर है, इसकी सजगता बनी रहे। जब श्वास छोड़ना हो तो फिर बंद को हटाएं और फिर दाहिनी नासिका बंद कर लेंगे और बाईं नासिका से बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से दाईं नासिका को बंद कर लिया अंगूठे से और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ा। दूसरा चक्र हुआ, फिर तीसरा चक्र आरंभ हो गया। फिर से दाहिनी नासिका से श्वास को भरा, पूरा भर गया श्वास, रोक लिया श्वास को भीतर। ये अब आंतरिक कुंभक लग गया। श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार भीतर रोकने के बाद फिर जब ना रोक पाए श्वास को तो फिर धीरे धीरे बंद हटाना है। दाईं नासिका को बंद कर लेना है अंगुष्ठ से और फिर बाईं नासिका से उंगली हटा करके बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छूटने देना है। झटके के श्वास ना छूटे, बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर छूटे। हाथ नीचे। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होता है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद कर लेंगे, आंखें हल्के से बंद, गहरा श्वास को बाहर छोड़ते हुए भंवरे की तरह ध्वनि करते हुए ओम की ध्वनि अपने भीतर, उस ध्वनि को सुनते रहेंगे और जो वाइब्रेशन होगा आपके मस्तिष्क में, आपके पूरे शरीर में, उसको अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में, आंखें हल्के से बंद हैं, गहरा श्वास और 3 बार प्रणव ध्वनि करेंगे, ओंकार का उच्चारण। गहरा श्वास,
थोड़ी देर के लिए कुछ देर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद हैं हल्के से, रीढ़ बिल्कुल सीधा, सहज स्थिति में। अपने शरीर के प्रति सजगता बनाएं। दोनों हाथ मुद्रा विशेष में हैं। कहीं पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। सभी मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए। चेहरे को बिल्कुल तनाव मुक्त, चेहरे में प्रसन्नता का भाव। अपनी सजगता श्वासों के आवागमन के प्रति बनाएं। श्वास जैसा भी चल रहा हो, केवल श्वासों को अनुभव करना है, देखना है हर श्वास प्रश्वास को। अब अपनी एकाग्रता दोनों भुवों के मध्य में, आज्ञा चक्र में, जितनी भी देर आपका मन वहां पर ठहरता हो, वहां पर पूरी एकाग्रता बनाने का प्रयास। जैसे जैसे मन हटता है, पुनः वहीं पर लगाने का प्रयास करें। विश्राम, एक गहरा श्वास और धीरे से श्वास बाहर। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रब करें। हथेलियां आंखों के ऊपर रखें कप शेप में। आंखें बार बार खोलें बंद करें, खोलें और हथेलियां हटाएं। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।